जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रजनी मूवी की शुरुआत में हमें अभिजीत नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी गौरी के साथ अपने घर जा रहा होता है। इसी बीच उस गौरी के भाई नवीन का कॉल आता है। अभिजीत उससे बात ही कर रहा होता है कि तभी उसको देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए वो कॉल कट कर देता है और गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाती है। गौरी कहती है कि तुमने तो इसका टैंक फुल करवाया था। हाँ करवाया तो था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब वो देखता है कि इसी वक्त कार भी अवेलेबल नहीं है। फिर वो कहता है कि चलो एलेक्स को कॉल करके देखता हूँ तो क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन गौरी मना कर देती है क्योंकि एलेक्स को आने में काफी टाइम लगेगा। तभी वो एक रास्ता निकालता है कि वे एक अभिजीत पास के पेट्रोल पंप का पता करके वहां से पेट्रोल लाने के लिए जाता है। पर जाने से पहले गौरी से कार का दरवाजा लॉक शीशा ऊपर करके बोलता है गौरी बिल्कुल ऐसा ही करती है और तभी उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी आंख एक अजीब सी आवाज के कारण खुलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कार की छत पर दो लोग लड़ रहे हों। फिर कार के विंडशील्ड पर देखती है वो वहां पर खून बह रहा था, जिसके साथ ये सीन होता है। कट अगले सीन में दिखाया जाता है कि गौरी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। उसे 3 कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ पर गौरी का भाई नवीन और अभिजीत का दोस्त एलेक्स भी मौजूद होता है। और ये केस दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर पॉल जब उन लड़कों से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि कार के ऊपर ही हमने किसी को देखा जो किसी दूसरे आदमी को मार रहा होता है और अब कार के अंदर गौरी थी तो हमने उसे रोड के पास उस पर बुलाया तो वो जल्दी से हमारे पास आ गई। पॉल पूछता है कि तुमने क्या देखा था, पर ऊपर ऊपर कौन था। पर इसके बाद लड़का बोलता है कि वो एक औरत थी। दूसरा कहता है नहीं नहीं वो भूत थी। अब पॉल उन्हें डांटता है और कहता है अरे क्या हुआ ये बताओ ना। अब बाइक स्टार्ट कर चुके थे पर तभी गौरी ने कार के ऊपर उस आदमी को देखा था जो कि मर चुका था और वो असल में कोई और नहीं बल्कि अभिजीत था। और उसे देखकर गौरी बेहोश होकर चलती बाइक से नीचे गिर गई थी। यानी कि अभिजीत को किसी ने चाकू से स्नैप करके उसकी जान ले ली थी। नवीन एक एलेक्स अभिजीत की बॉडी को देखते हैं और फिर पॉल पहले एलेक्स से पूछताछ करते हैं क्योंकि अभिजीत और गौरी उसके घर से लौट रहे थे। वो बताता है कि उस वक्त तो वो सब सही थे पर लोग डिनर पे गए, मेरे घर आए। उस दौरान अभिजीत ने मुझे बताया था कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर नवीन पॉल से बताता है कि दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे पर समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। इसी बीच नवीन अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को इस बारे में बताता है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत की बॉडी पर चाकू के घाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मारने वाला कोई काफी शक्तिशाली था, लेकिन वो चाकू मिला है जिसमें वो मौजूद फिंगरप्रिंट उस वक्त हो रही बारिश के कारण मिट गया था। अब अभिजीत के जाने वाले उसके आस पड़ोस के लोगों से पॉल को पता चलता है कि उन लोगों को दोनों का कोई दुश्मन नहीं था। उनकी तो किसी से छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी जिससे गौरी का साथ नवीन ने दिया था क्योंकि पहले उसके पिता इससे शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे तो नवीन ने ही अपने पिता को बनवाया था और अब वह सब कुछ सही था। अब अभिजीत को किसी लेडी ने मारा था तो पॉल को शक हुआ था कि कहीं अभिजीत को कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा था। तभी गौरी उस वक्त ऐसी हालत में थी कि वह कोई बयान नहीं दे पाती थी, लेकिन नवीन को अभिजीत पर पूरा विश्वास था कि वह ऐसा इंसान नहीं था। अब पुलिस स्टेशन से लौटकर वो एलेक्स से यही बात करता है कि पुलिस तो अपने मन में कोई ना कोई एंगल निकाल लेती है, लेकिन मैं खुद इसका पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। इसी बीच नवीन देखता है कि रोड के उस पार्क से कोई महिला लगातार उन्हें देख रही है। वो इस बारे में एलेक्स को बताता है पर जब एलेक्स पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अब पॉल की बातें उस औरत की परछाई नवीन के दिमाग में घूम रही होती है तो नवीन के कमरे की तलाश होती लेता है जहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बैंक में काम करने वाले एक दोस्त को कॉल लगाकर बोलता है कि मेरी बहन गौरी का कार्ड तुम्हारे बैंक का है, मैं उसके नंबर से रात में हुए ट्रांजेक्शन का मैसेज देकर तुम्हारे इसके बारे में पूरा बताता हूँ और तुम चेक करके ये बताओ कि ये कार्ड कहाँ कहाँ स्वाइप किया गया था। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो। तो 2 दिन बाद नवीन अपनी बाइक निकाल कर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर अभिजीत को मारा गया था। उसी वक्त नवीन के दोस्त का कॉल आता है और वह उसे बता देता है कि कार्ड एक पेट्रोल पंप में इस्तेमाल हुआ था। पेट्रोल पंप इसी एरिया में बहुत करीब है। वो तुरंत नवीन यहाँ पर पहुंच जाता है। दरअसल गौरी का कार लेकर अभिजीत यहीं पर एक ऑटो से पेट्रोल लेने इस पेट्रोल पंप पर आया था और बात नवीन को पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में पता चल जाती है। सीसीटीवी में नवीन देखता है कि ऑटो से अभिजीत आया था, उसके साथ एक लेडी भी बैठी हुई थी जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। नवीन अगली सुबह यह वीडियो ले जाकर पॉल को दिखाता है, साथ ही वह ऑटो को नंबर भी बताता है। अब चेक करने पर ऑटो ने सेल्वम नाम के एक आदमी का निकलता है जिसका नाम सुनकर जूनियर ऑफिसर रंगा कहता है कि सर अभी तो मैंने इससे पूछताछ करके छोड़ा है। वह तो कह रहा था कि मैं दिन भर कोई सारे लोगों को बैठाता होता हूँ, मुझे याद नहीं ये कौन अभिजीत है कौन विवेक। अब उसने पुलिस से झूठ बोला था। पुलिस शक को उसी पर पुलिस था तो लेकिन सलेमन को ढूंढने में लग जाती है। नवीन भी अपनी तरफ से तलाश कर रहा होता है। फिर एक रात आखिरकार पुलिस सलेमन को पकड़ लेती है जो कि पुलिस की मार के बाद सब कुछ बता देता है। उस रात अभिजीत पेट्रोल लेने के लिए मेरे ऑटो से गया था पर उसके बाद वो झूठ कहता है कि मैंने अभिजीत को और उसकी बीबी को बिठाया, फिर उन्हें पेट्रोल दिया और फिर मैंने उसको वापस छोड़ दिया। फिर इस पर पॉल उसे गुस्से में कहते हैं चुपचाप सच बता दे वरना ये डंडा तेरी इतनी जोर से पड़ेगा कि तब तक सेलमैन सच बताने के लिए राजी हो जाता है। वो
बताना शुरू करता है कि सर वो औरत मुझे न्यू ईयर के दिन मिली थी, उसने मुझे काफी प्यार से बात की और चेन्नई घुमाने के लिए बोला। मैं बेशक गया और मैंने उसे घुमाने के बहाने एकांत में ऑटो रोककर उसका फायदा उठाना चाहा, पर वो अचानक से गायब हो गई। आज जब मैं उसे वहां से भागने वाला था तो वो फिर से मेरे ऑटो में बैठ गई थी। काफी देर घुमाने के बाद मैंने उसे अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया था, जिस दौरान उसने मुझे पैसे भी दिए। मेरा नंबर लेकर बोला कि मैं अभी तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें मैं आना पड़ेगा। अब वो अच्छे पैसे देती थी तो मैं जब भी वो कॉल करती थी तो मुझे पिकअप करने के लिए पहुंच जाता था। वो अक्सर हम अपने घर से आईडी ऑफिस और अपार्टमेंट में जाती थी जहां मैंने आपको छोड़ा था न्यू ईयर के दिन। यह अपार्टमेंट और ऑफिस असल में अभिजीत का ही था। सेल्वम आके बताता है कि उसने कभी भी अपना नाम नहीं बताया। एक बार उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एक बार में काम करने वाले सत्य के पास अगले दिन जाकर मुझे पैसे लेने को बोला। मैंने पैसे लिए, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सर रही बात उस रात की, तो उस रात उसने मुझे शाम 7 बजे बुलाया और अभिजीत की गाड़ी का पीछा करने के लिए बोला। फिर कुछ देर आगे जाने पर उसने मुझे एक एटीएम के पास रुकने के लिए कहा और वहीं पर मुझे इंतजार करने के लिए बोलकर वो चली गई। काफी देर बाद वो आई और मुझे ऑटो में पास घुमाने के लिए बोला था। जिस दौरान अभिजीत ने हमें रोका, अब वो लेडी ऑलरेडी बैठी ही थी। फिर वो अभिजीत के बैठाने के लिए मान गई। दोस्तों यहाँ पर हमको बता दे कि इस महिला ने अभिजीत की गाड़ी के फ्यूल की पाइप ब्रेक कर दी थी, जिस कारण उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। फिलहाल अभिजीत ऑटो से पेट्रोल पंप भर गया था। पेट्रोल लेने के बाद वापस उसने छोड़ने के लिए बोला था, जिस जिस दौरान के वो महिला अभिजीत को ही देख रही थी। फिर अचानक उसने अभिजीत को उसके नाम से पुकारा और एक पल में वो शैतान बन गई। उसने अभिजीत का गला दबाकर उसे स्टैंड पर कर दिया। अब वो ऑटो वाला आगे बताता है कि जिस दौरान मैंने अचानक से ब्रेक मारा और अभिजीत बाहर जाकर गिरा, फिर वो महिला भी नीचे उतर गई और मैं तो मौका देकर वहां से भाग गया। उसके बाद ही उसने अभिजीत को मारा होगा और तब से मैंने उस लेडी को ब्लॉक कर दिया और फिर उससे कभी नहीं मिला। फिलहाल फॉल फिर से एल्बम के जरिए इस महिला का स्केच तैयार करवाता है। इसके बाद यहाँ से एल्बम को लेकर रंगा उस जगह पर जाता है जहाँ से उस महिला को पिकअप करता था। दरअसल ये जगह किसी और का घर नहीं बल्कि एक कोठा है, जहाँ पर रंगा उसी औरत का स्केच और अभिजीत की फोटो दिखाकर सभी से पूछता है कि क्या किसी ने इसको यहाँ देखा, तो सभी ने जवाब में दिया देते हुए कहा अब इसके बाद ना हमने नहीं देखा। बारे में सत्या की से भी पुलिस दास के पकड़ लेती है, लेकर जाती है। कुछ देर के बाद पॉल नवीन को बुलाकर कहता है कि सत्या उस औरत के कांटेक्ट में था तब जब वो लड़कियों की दलाली करता था, पर शादी होने की वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था। बाकी हमने सेल्वम से उस रात औरत का पता नंबर चेक किया तो उन 6 महीनों में से ज्यादातर कॉल्स से एल्बम और अभिजीत को किए हैं। तो सिचुएशन को मानते हुए हमारा ये मानना है कि हो सकता है अभिजीत उस लेडी का कस्टमर था। फिर दोनों के बीच सीरियस रिलेशनशिप शुरू हो गए। फिर किसी की बात की वजह से मतभेद हुआ होगा, जिस कारण उसने प्लानिंग करके अभिजीत की जान ले ली होगी। अब गोरी क्योंकि गोरी ठीक होकर घर आ गई थी तो बस बची वही थी पूछताछ करने के लिए। अगले दिन गोरी से पूछताछ करने के लिए आता है तो अभिजीत के अफेयर की बात सुनकर कहती है नहीं नहीं अभिजीत ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, आप केस को हैंडल करने में जल्दबाजी कर रहे हो और इसलिए ये बोल रहे हो। फिलहाल अगले दिन जब गोरी शिल्पा के घर का सामान लेने के लिए जाती है तो वहां से सत्या उस पर नजर रखे हुए होता है। ये चीज भाई नवीन पर भी पहुंच कर देख लेता है। फिर वह पूरा दिन सत्या का पीछा करता है जो कि वहां जाता है और वहां से अपना काम होने के बाद घर से निकलता है और इस दौरान नवीन उसके पीछे भी था और अब वो अपने घर के दरवाजे अंदर चला जाता है। तो नवीन पॉल को फोन करके बताता है कि सत्या के घर के पास ही हूँ, वो मेरी बहन का पीछा कर रहा था, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे शक है कि वह जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा। पॉल कहता है कि अपनी लोकेशन शेयर करो। फोन रखते ही नवीन देखता है कि जिस घर में सत्या घुसा था वहां से एक लेडी बाहर आती है। अब नवीन उसका भी पीछा करने लगता है जो कि कुछ देर पर जाकर कुछ डॉग्स को खाना खिलाने लगती है। इसी दौरान अचानक से नवीन को वो लेडी देख लेती है और अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देती है, जिसने किसी तरह नवीन पीछे छुड़ाता है। लेकिन तभी वो लेडी उसे अचानक से पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके कुछ देर बाद वो लेडी शिल्पा और गौरी के घर पहुंचकर उन पर हमला कर देती है। इधर जब नवीन को होश आता है तो वो सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जिसके गार्ड को किसी ने मारकर बेहोश किया था। वो उसे जगाकर लाइट चालू करने के लिए बोलता है और खुद सीढ़ियों पर ऊपर जाता है जहाँ उसे शिल्पा मिलती है जिसके हाथ पर चोट लगी थी। शिल्पा बताती कि वो लोग गौरी को लेकर चले गए और जब लाइट तक आ चुकी थी और वो लेडी गौरी को लिफ्ट में लेकर चली जाती है। अब जल्दी से नवीन नीचे पहुंचता है और एक अमोनी मैन को जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और कोई फायदा नहीं होता। इस दौरान वो लेडी गौरी को अगवा करके लेकर जा चुकी होती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और घायल पोल को नवीन से पूछताछ में बताते तुम्हारी बताई लोकेशन पर हम पहुंच गए तो हमें सत्या नहीं मिली, पर उस घर में आग लगाकर जा चुका था और इस कारण हमें कोई सबूत नहीं मिला, पर तुम चिंता मत करो, हम गौरी को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब पोल सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है तो उस लेडी का फोटो मिल जाता है जिसका नाम मलिका होता है। फिर सत्या के साथ काम करने वाला एक लड़का बताता है कि मलिका ज्यादातर सत्या के साथ ही रहती थी
फिर पुलिस बता करती है कि मल्लिका भी धंधा करती है। उसे पॉल और बाकी पुलिस वाले हर जगह ढूंढते हैं क्योंकि उसे एक पिछले हफ्ते से किसी को ने देखा भी था। बल्कि जल्दी पॉल उसे पकड़ने में कामयाबी हो जाता है और वह अपना मुंह बिल्कुल सही नहीं खोलती। पॉल उसके पकड़े जाने के बाद नवीन से बताता है तो नवीन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो मल्लिका को देख कर कहता है कि सर, जिसने गोरी का किडनैप किया है और जिसे मैंने देखा था वो कोई और है। इस पॉल कहता है कि तुम अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाए होंगे। तो वो नवीन की बात मानता ही नहीं है और उसे जाने के लिए कह देता है। पर नवीन को गोरी की बात चिंता होती है और जो ना जाने किस हाल में होगी, इसलिए नवीन सत्या की उसी जले हुए घर की तलाशी लेने के लिए चला जाता है जहां पुलिस ने मल्लिका के मिल जाने से पहले पेपर में सील के बनाई हुई स्केच और सत्या की फोटो निकाली थी। जिस कारण यह डॉक्टर फोन करके कोमल को बताती है कि ये दोनों एक ही पर्सन है। ये मेरी पर्सन पेशेंट है, नाम रजनी है। वो बताती है कि असल में रजनी को डिस्फोरिया नाम का एक डिसऑर्डर है जिसमें एक लड़के को मेंटली और फिजिकली लगता है वह लड़की है और यही प्रॉब्लम रजनी को भी थी। इसे उसे यहाँ मल्लिका लेकर आई थी। काउंसलिंग के बाद हमने उसे पूरी तरह से लड़की में ट्रांसफर करने का फैसला किया और अब वो पूरी तरह से फीमेल में बदल चुकी है। सच्चाई जानकर पॉल नवीन को कॉल करके कहता है कि तुम सही कह रहे थे, इन सब के पीछे रजनी का हाथ है और सत्या ही रजनी है। इस पर नवीन बोलता है कि सर, मुझे भी सच पता चल गया है कि किस्मत से मुझे उस जगह का पता चल गया है जहाँ से रजनी बिलिंग करती है। उसके बाद अगले दिन चेन्नई से दूर एक गाँव में थिएटर में नवीन जाता है और उसके मालिक से रजनी के बारे में पूछताछ है। वो तो बताना शुरू करता है कि सत्या असल में रजनी का बड़ा भाई था। उनके माँ बाप का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से सत्या अपने भाई रजनी का ख्याल रख रहा था। वो एक मैकेनिक शॉप में काम करता था और जब उसे खाली टाइम मिला तो दोनों यहाँ एक थिएटर में रजनीकांत सर की मूवी देखने आते थे। अब स्टोरी में आगे बढ़े तो सब कुछ ठीक चल रहा था मगर अचानक से रजनी को लड़कियों जैसा सजना संवरना अच्छा लगने लगा था। इसके लिए सत्या ने रजनी को काफी मारा भी था। फिर भी सत्या को समझाया कि समाज की वजह से तुम जिंदगी मत खराब करो, उसे जो करना है करने दो। सत्या ने फिर उसके बाद रजनी का यह रूप देख भी स्वीकार कर लिया था और दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। पर एक रात सत्या को उसकी दुकान के मालिक का फोन आया था। उसने सत्या को किसी की कार बनाने के लिए भेजा था। अब रजनी भी डर की वजह से उसके साथ चलने की जिद करने लगी थी। सत्या उसको लेकर चला गया था। यह जब खराब गाड़ी थी। अभिजीत को जिसके साथ गौरी भी बैठी हुई थी। जिस दौरान सत्या गाड़ी को ठीक कर रहा था तभी रजनी की नजर गौरी पे पड़ी और वह उसकी तारीफ करने लग गई। जिस दौरान गौरी ने देखा कि यह तो लड़की की भेष में लड़का है और गौरी ने ये सब कुछ समझा कि मुझे छेड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये बात अभिजीत से बताई और इसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर अभिजीत की सत्या से लड़ाई हो गई जिसे अभिजीत ने धक्का दिया और रोड पर आ रही ट्रक के सामने के कारण सत्या की मौत हो गई। पुलिस स्टेशन में रजनी ने इसका विरोध भी किया और कुछ पुलिस वालों को मारा भी, जिस कारण पुलिस ने उसे लॉकअप में डाल दिया। उस रात के वक्त एक पुलिस वाले ने रजनी के सारे कपड़े उतार कर उसे मारने के साथ उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस घटना से रजनी को पूरी तरह बदल दिया। वह गांव छोड़कर चेन्नई चले गए। फिर कुछ महीने बाद वह जब लौटी तो उसने थिएटर के मालिक को बताया कि मैंने देखा वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर आकर जब उसने ये सारा प्लान बनाया और अभिजीत की जान ले ली, इसमें मल्लिका ने भी उसका साथ दिया। रजनी ने अभी तक गौरी को जिंदा रखा था क्योंकि वह नवीन और गौरी दोनों को साथ में मारना चाहती थी। अब थिएटर मालिक कहता है कि तुम यहाँ पर जो जानने आए हो वह तुम्हें नहीं पता चलेगा। उस पर नवीन कहता है कि रजनी के लिए सत्या जितना जरूरी था उतना ही मेरी बहन गौरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अब आज भी रजनीकांत की मूवी यहाँ पर चलाई जानी थी जिस कारण पब्लिक पागल हो रही थी। उसी में नवीन और रजनी की आंख एक दूसरे से मिल जाती है और नवीन रजनी का पीछा करते हुए एक खंडहर जगह पर पहुंचता है। वहां पर रजनी ने कमरे में गौरी को बांध कर रखा था। नवीन जैसे ही गौरी को देखता है वैसे ही रजनी उसके सर पर वार कर देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों को जिंदा भी साथ में गाड़ने के लिए कब्र खोदने में लग जाती है। तभी वहां पर अपनी टीम के साथ पोल भी वहां पर एकदम से आ जाता है। रजनी इन पर भारी पड़ जाती है और सभी को बुरी तरह से मारती है। जिस दौरान आखिरकार नवीन को होश आता है और वह रजनी को काफी ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि वो रजनी को जान से मारने वाला होता है और उस पर गोली रोक लेती है और पॉल के साथ बाकी पुलिस वाले रजनी को पकड़ कर ले जाते हैं। अब वो रजनी ने किया जो अभिजीत ने किया वो दोनों ही गलत नहीं थे। जो बात नमन समझाता तो वो समझ रजनी के लिए जेल में रजनीकांत सर का एक पोस्टर भी भेजता है जिसको देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है और उसका रजनी के लिए मैसेज भी था कि तुमने अपना हिस्सा बराबर कर लिया था, अब हमारे पीछे मत आना, नहीं तो उसका कोई अंत नहीं होगा। जो बात रजनी भी समझ जाती है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत से भी पहले रजनी ने उस ऑफिसर को भी मारा था। उसके साथ